हम देख रहे हैं करेंट अफेयर्स क्विज मार्च 2024 जो आईएएस पीसीएस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कीजिए। पहला है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, दूसरा समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, तीसरा एसडीजी भारत सूचकांक। कितने का नेतृत्व नीति आयोग द्वारा किया जाता है इनमें से? तो इनमें से सभी का नेतृत्व नीति आयोग द्वारा किया जाता है। इनके अलावा राज्यों के लिए विकास सहायता सेवाएं, मानव पूंजी परिवर्तन के लिए सतत कार्रवाई, अटल इनोवेशन मिशन, इन सब का नेतृत्व भी नीति आयोग द्वारा किया जाता है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, एसडीजी मानव सूचकांक, इन सब का जो है नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? नीति आयोग द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के संबंध में। पहला कथन, इसका गठन भारत सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत किया गया था। दूसरा कथन, यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरा, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। तो कितने कथन सही है इसमें से? तो केवल एक ही कथन सही है। कौन सा? ये तीसरा कथन। ये नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस पर राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित है। जो इसका गठन भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत किया गया था। और यहाँ पे क्या दिया था फर्स्ट कथन में कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत किया गया था इसका संगठन भारत सरकार द्वारा। तो ये गलत है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 के तहत नहीं बल्कि वर्ष 1986 में नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत किया गया था। कथन 2 गलत इसलिए होगा कि इसमें लिखा गया है कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जबकि ये गृह मंत्रालय के अधीन सर्वोच्च समन्वय एजेंसी है। किसके अंतर्गत? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। इसलिए पहला और दूसरा कथन गलत हो जाएगा, तीसरा कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है वित्त वर्ष 2023 में भारत कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा है स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का स्टील मिश्र धातु है जिसमें द्रव्यमान के हिसाब से न्यूनतम 10.5% क्रोमियम होता है। क्या है ये? तो स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का स्टील मिश्र धातु है जिसमें द्रव्यमान के हिसाब से न्यूनतम 10.5 क्रोमियम होता है। तो वित्त वर्ष 2023 के हिसाब से भारत कच्चे इस्पात का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल ये सही है कथन, और दूसरा भी सही है।